देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है। देखिए, एक सब्सक्राइबर हैं, उनके बेटे के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है। शॉर्ट समरी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया था कि पहले उन्होंने डीओबी सर्टिफिकेट से, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट से, अपने बेटे के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई थी स्कूल टाइम में। अब उनके बच्चे की डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने जो सही कराने के लिए उन्होंने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाया, पुराना वाला कैंसिल करवा के, जैसा कि यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस वालों ने बताया था। जब वो रीजनल ऑफिस गए थे तो रीजनल ऑफिस वालों ने उन्हें बोला था कि पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज़ कर चुके हैं, या तो आप उसे कैंसिल करवाओ या फिर उसमें करेक्शन करवाओ, उसके बाद ही आपके बेटे के आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस जो हो चुकी है वो अपडेट होगी। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने भाग दौड़ की, काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों से बातें की, यहाँ तक के उन्होंने लगभग 25,000 रुपये भी खर्च कर दिए कि उनके बेटे का जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होकर नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाए। आखिरकार वो सफल हुए और उन्होंने जो है वो बच्चे का अपने पुराना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा दिया और नया वाला इशू करा दिया। ठीक है, तो नए बर्थ सर्टिफिकेट से उन्होंने स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा के उसे ऑपरेटर के द्वारा अपडेट करवाया। उसके बाद यूआईडीआई को मेल किया, वहाँ से एक एसआरएन नंबर भी मिला। एसआरएन नंबर मिलने के बाद जब उन्होंने काफ़ी समय तक तो वो स्टेटस जो है प्रोसेस में शो होता रहा, फिर काफ़ी वक्त के बाद रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन में रीज़न ये आया कि जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने कैंसिल करवाया था ना, उस बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल नहीं करवाना था बल्कि अपडेट करवाना था। अपडेट करवा के हमें सेम बीआरएन चाहिए, मतलब सेम बर्थ रजिस्ट्रेशन या रेफरेंस नंबर चाहिए, मतलब उसी बर्थ सर्टिफिकेट में हमें करेक्शन चाहिए। क्या बेवकूफ़ी है यार, मतलब खुद ही कह रहे हो लोगों से कि आप जो है या तो पुराना डॉक्यूमेंट जो आपने डीओबी अपडेट के समय लगाया था उसमें करेक्शन करा के लेके आओ, या फिर जो है उसे कैंसिल करा के ले आओ, काम आपका हो जाएगा। अब जो व्यक्ति एक बर्थ सर्टिफिकेट जो उसका ओल्ड वाला है उसे वो कैंसिल करा चुका है, ठीक है, अब उसने नया बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा लिया है। जब नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो गया है तो वो जो कैंसिल हो गया उसमें करेक्शन कैसे हो जाएगा? मतलब ये तो वही होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये काम करवा लाओ तो आपका ऐसा काम हो जाएगा। कैसा, मतलब लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है यूआईडीआई ने कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखिए, वो इतने टेंशन में हैं, मैं बता नहीं सकता। मुझे बार बार मैसेज करते हैं, हालांकि मैं इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं देख पाता हूँ, ना इतने ज़्यादा डीएम देख पाता हूँ, फिर भी मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लगभग कमेंट्स तो मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ, जहाँ तक मुमकिन होता है मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये इंसाफ वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यूआईडीआई की। पहले आप कह रहे हो कि कैंसिल या उसमें करेक्शन करवा लो, अब कोई व्यक्ति उसे कैंसिल करवा रहा है, नया इशू करा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद ना आप कैंसिल मान रहे हो ना नया मान रहे हो, फिर कह रहे हो उसमें करेक्शन करवा के आओ। अब कोई व्यक्ति करेक्शन करवा के आ रहा है तो आप बोल रहे हो नहीं कैंसिल करवा के आओ। ये क्या चल रहा है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन इतना फाड़ू वाला है कि आप भी क्या याद रखेंगे। देखिए, अगर इस तरीके से यूआईडीआई आपका ध्यान भटका रहा है या यूआईडीआई आपका काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको सिंपली यूआईडीआई से लिखित में जवाब मांगना है, उन्हें लेटर भेजना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट से ज़रूर भेजना है। देखिए, स्पीड पोस्ट से ऑफलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट जब भेजेंगे ना तो उसके रिकॉर्ड की बात ही अलग होगी। वो कार्रवाई आप अदालत तक लेके जा सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी। तो सीधा सीधा आपने मेल कर दिया और फिर उसके बाद पूरी एक फाइल नत्थी करके उसे जो है लिफाफे में पैक करके यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस भेज दो। फिर 1 महीने तक उसे भूल जाओ। 1 महीने के बाद उनसे लेटर में जवाब मांगो और जो फाइल आपने उन्हें भेजी थी एक फ़ोटोकॉपी और उसके साथ अटैच करो कि हमने ये फाइल भेजी थी, ये स्पीड पोस्ट का नंबर था, आपने क्या कार्रवाई की। उसके बाद अगर कोई भी रिप्लाई आए उल्टा सीधा, मतलब आपको घुमाने फिराने वाला, तो फिर आप जो है उस हिसाब से कार्रवाई करें। पीजी पोर्टल पर भी कंप्लेंट डालें
और फिर किसी एक अच्छे खासे वकील से मिलके अदालत में अपना एक केस फाइल कर दो यूआईडीआई के लिए, देखते हैं आपका काम कैसे नहीं होता है। या फिर सिंपली आप जो है वो फाइल भेज दो, फाइल भेजने के कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद आरटीआई डाल लो। आरटीआई कैसे डालना है, आरटीआई यूआईडीआई को कैसे लिखना है, आरटीआई आप जो है कैसे उनसे जवाब तलब कर सकते हैं आरटीआई के जरिए। तो आरटीआई का पूरा प्रोसेस, किस तरीके से आरटीआई आपको भेजना है, क्या लिखना है, क्या जवाब मांगना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है घर बैठे ही समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसका यही एक सॉल्यूशन है, किसी कस्टमर केयर से लड़ाई लड़के कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। कागजी कार्रवाई करो, लिखित में कार्रवाई करो, मजबूत मुकम्मल कार्रवाई करो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नया अगर आपको सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक ज़रूर करो और अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करो, क्योंकि इस समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।